नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। उर्मिला सनावर जिसने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर बड़ा खुलासा किया, जिसके बाद पूरे प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया और अब उर्मिला सनावर एक बार फिर से उत्तराखंड वापस लौट आई है। पुलिस पूछताछ लगातार जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब तक अंडरग्राउंड हुई उर्मिला सनावर कहां थी और अचानक से कैसे वापस देहरादून लौटी, क्योंकि जब वो दिल्ली से देहरादून लौटती है तब उनके साथ सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी दर्शन भारती उनके साथ नजर आए और ये माना जा रहा है कि उनके संरक्षण में ही देहरादून वापस लौटी उर्मिला सनावर। और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं स्वामी दर्शन भारती जी। बहुत स्वागत आपका। जय बद्रसाल, हर हर महादेव, जय हो। दर्शन भारती जी, सबके जहन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि जिस उर्मिला सनावर को पुलिस ढूंढती रही, सरकार ढूंढती रही, हर तरफ खोजबीन चल रही थी, लेकिन अचानक से उर्मिला सनावर वापस देहरादून लौटती है, वो भी दर्शन भारती के संरक्षण में। अब सवाल ये है कि आखिर दर्शन भारती को उर्मिला सनावर कहाँ मिली और कैसे आप वापस देहरादून लेकर आए उर्मिला सनावर को? देखिए, ऐसा है कि उर्मिला सनावर जब इसके घर में कुछ महीने पहले डकैती पड़ी थी, उस समय कुछ लोगों ने इसको मेरा नंबर दिया था कि स्वामी जी लड़कियों की मदद करते हैं, तो उस समय से मेरे संपर्क में थी ये पहले जी। उसके बाद जब कुछ लोग इससे वो ऑडियो मांग रहे थे, कुछ बड़े शक्तिशाली लोग जो उत्तराखंड की राजनीति में अस्थिरता पैदा करना चाह रहे थे, तो मैंने इसको रोका। मैंने कहा, यार बेटी, तू ऑडियो किसी को मत देना। इसका भरोसा हम पे भी नहीं था, परंतु हमने इसे पहले हम 26 तारीख को चंडीगढ़ गए जी। चंडीगढ़ में इससे थोड़ा बहुत बातचीत की। 27 को मैंने फिर बातचीत की। 28 को किन्हीं कारणों से ये वहां से भाग गई। इसका कहना यह है कि मुझे पुलिस पकड़ने आई थी। जब ये वहां से भागती है तो ये अंबाला, दिल्ली, रैन बसेरे, कहीं गुरुद्वारा आदि जगह भटक रही थी। अब मुझे नहीं पता कि उत्तराखंड पुलिस को क्यों नहीं मिली, इसका जवाब पुलिस दे सकती है, परंतु हमने अपना सोर्स जारी रखा। आपको जो दिल्ली में हिंदुत्व के लिए जो लोग काम करते हैं, जो सरले काम करते हैं, उनसे हम संपर्क स्थापित किया कि भाई ये है, इस तरह की है, कहीं मिलती है तो भगवान के पास ये हमें दिल्ली में मिल गई जी। दिल्ली मिल गई थी हमें। दिल्ली में कहाँ मिली दर्शन भारती जी? वो आपके साथ कैसे मुलाकात हुई? और सवाल ये है कि जब आप उनके साथ रहे और जब आप वापस आए देहरादून, तब आपकी बातचीत हुई होगी और जो खुलासा किया उर्मिला सनावर ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर, वीआईपी का नाम का जो खुलासा किया, इतनी सनसनी जो फैलाई उर्मिला सनावर ने, इसे लेकर क्या आपसे कोई बातचीत हुई उर्मिला सनावर की? हाँ, बात हुई। उर्मिला सनावर ने नहीं फैलाई। उर्मिला सनावर ने जो ऑडियो था, जिस आदमी ने उसके साथ बातचीत की, इस बारे में वो खुलासा किया उसने। हाँ, जिस आदमी की वो आवाज है, जो उससे बात कर रहा है, जो उससे कह रहा है, उसने पब्लिक डोमेन में उस बात को लाया। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि उर्मिला सनावर ने जो कुछ कहा वो दबाव में कहा या फिर वाकई में इसमें सत्यता है? नहीं, दबाव किस बात का? उस पे उसने तो वीडियो रिलीज पहले ही कर लिए थे। किस बात का दबाव उस पे? अगर उस पे दबाव होता तो वीडियो आता ही नहीं मार्केट में। ठीक है, क्योंकि दर्शन भारती जी, बात ये भी सामने आ रही है कि राठौर ने दबाव बनाया उर्मिला सनावर पर और तब जाकर वो कथित वीआईपी का नाम लेती है, खुलासा करती है। तो क्या ये दबाव में आकर उर्मिला सनावर ने खुलासा किया या वाकई में जिसका नाम लिया उर्मिला सनावर ने, इसके पीछे सच्चाई है? नहीं, मैं जहां तक मैं उर्मिला सनावर की पैरवी तो नहीं करूंगा, पर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि उर्मिला सनावर के साथ में सुरेश राठौर जी ने, जो पता नहीं यहाँ के विधायक थे हमारे हरिद्वार के,
उन्होंने विश्वासघात क्या, कभी शादी का परपंच, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का। तो इनका ये पहले तो व्यक्तिगत मामला था। और सुरेश राठौर जी अब किस मंशा को लेकर के, उनके मंशा क्या थी ये तो सुरेश राठौर बता सकते हैं। उनका नार्को टेस्ट हो तब बाहर आ सकता है मामला, उस ऑडियो की फॉरेंसिक जांच हो, मैं क्या कह सकता हूं इस विषय पे। वो तो डोमेन, पब्लिक डोमेन में जनता के सामने सब कुछ आ चुका है। एसआईटी जांच कर चुकी है। एसआईटी ने कल भी 8 घंटे लगाए हरिद्वार में, उससे एक दिन पहले 6-7 घंटे देहरादून में लगाए, कल फिर उसका जाना है हरिद्वार। तो अभी तो जांच जारी है उसकी। अच्छा दर्शन भारती जी, देखिए अब लोगों के जहन में सवाल ये भी है कि उर्मिला सनावर ने जिस तरह से सनसनी फैलाई है, जो खुलासा किया, अब तक देखिए दूर दूर तक दर्शन भारती की इसमें कोई एंट्री नहीं थी, लेकिन अचानक से जब देहरादून वापस लौटती है उर्मिला सनावर, तब उनके साथ दर्शन भारती होते हैं और कहा यह जाता है कि उनके संरक्षण में ही देहरादून जो है वापस लौटी है उर्मिला सनावर। तो ये एकाएक दर्शन भारती की इसमें एंट्री होना, क्या वाकई में जिस तरीके से लोगों के जहन में सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या वो सही है? आपकी अचानक से इस पूरे मामले में एंट्री होती है, अब तक आपकी कोई भी इसमें ना तो कुछ बयान था, ना आपने इसमें कोई दिलचस्पी दिखाई थी, अचानक से आपका इस पूरे मामले से जुड़ जाना लोगों के जहन में सवाल पैदा करता है। आप मेरी पोस्ट पे जाए, मैंने पहले लिख दिया था कि मैं इस कड़ी को जनता के सामने लाऊंगा। 8-10 दिन पहले मैंने जनता को सूचना दे दी थी और ये हमारे संपर्क में पहले से थी। बता तो रहा हूं, 25-26 तारीख चंडीगढ़ में थी हमारे साथ, परंतु ये चंडीगढ़ से भाग चुकी थी दिल्ली के लिए। ऐसा कुछ नहीं कि एक ही दिन में ही हमारे संपर्क में आ गई, ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी बात, एक बात सच है कि हम इसको विश्वास दिलाने में सफल रहे कि तुम्हारे पर कोई ज्यादती नहीं होगी। अगर पुलिस ज्यादती करेगी, जेल डाल, तो हम तुम्हारी बेल कराएंगे, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। यहां तक हमारे इसके साथ कमिटमेंट था। तो भगवान बद्रविशाल की कृपा से उसे विश्वास किया। और मुझे एक बात की अपने पर भी खुशी है और अपने इस देवताओं पर खुशी है कि बड़े बड़े महारथी इसके पीछे लग गए थे, कोई सफल नहीं हुआ, और भगवान बद्रविशाल ने मुझे सफल करा दिया और मैं इसको यहां ले आया। ये मेरी हैसियत नहीं है, मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूं, मेरी कहां से कोई हैसियत कि मैं उर्मिला को ढूंढूं, मेरे पास इतना बड़ा नेटवर्क हो। वो तो भगवान बद्रविशाल की कृपा से ये हमें मिली और हमें से यहां ले आए और एसआईटी को सौंप दिया। ठीक है, लेकिन दर्शन भारती जी, सवाल ये भी उठता है कि जिस उर्मिला सनावर ने पूरे प्रदेश में इस तरीके का माहौल पैदा कर दिया, अस्थिरता जैसी स्थिति पैदा कर दी, और आप कह रहे हैं कि आप उस उर्मिला सनावर को बचाने के लिए खड़े हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि उर्मिला सनावर ने जो कुछ कहा, क्या वो सही कहा? क्योंकि देखिए अभी भी सीएम धामी सीधे तौर पर अभी भी ये कह रहे हैं कि अगर इसमें कोई भी दोषी होगा तो जांच जरूर करवाई जाएगी, लेकिन उर्मिला सनावर का बार बार बयान बदलना या बार बार इस तरीके से नए खुलासे पे खुलासा करना, क्या आपको लगता नहीं कि प्रदेश में जिस तरीके का माहौल उन्होंने पैदा किया, उनके साथ क्या आज भी दर्शन भारती खड़े हैं या फिर नहीं? नहीं, मैं आज भी खड़ा हूं, क्योंकि मैं उसको इस आया हूं तेरी सुरक्षा के लिए, तेरे साथ खड़ा हूं। मैंने उसे स्पष्ट कहा, तेरी लड़ाई में और अंकिता भंडारी की लड़ाई में मैं तेरे साथ हूं, बाकी कामों में तेरे साथ नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। तो आज भी हूं। बाकी कौन से काम दर्शन भारती जी? अरे जो उसके सुरेश राठौर से झगड़ा होगा, पर्सनली उसका कोई विवाद होगा, उससे मेरा कोई लेन देन नहीं है। लेकिन आपको लगता नहीं कि उर्मिला ने जिस तरीके का खुलासा किया, उसे लेकर प्रदेश में जिस तरीके का माहौल है, क्या आप इसे सही मानते हैं? ना, मैं इस माहौल के पक्ष में नहीं था कि शांत करे, साथ देने के सच्चाई को आने के जंग करे। अगर उर्मिला को मैं बिल्कुल के हाथ था
जो लोग इस प्रदेश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे थे उनके पास जाने देता तब अच्छा होता। नहीं, मैंने अपना धर्म निभाया। दर्शन भारती जी, कौन थे वो लोग जो प्रदेश में अस्थिरता? भाई आप भी जान रहे हैं, आप देख रहे हैं कि प्रदेश में देखिए प्रदेश में चुनाव का साल शुरू हो गया। हजारों बेटियां इस प्रदेश से लव जिहाद का शिकार हुई। सैकड़ों बेटियां मरी। एक जिहादी ने पिथौरागढ़ में एक नाबालिग बेटी की हत्या की, कशिश की हत्या की। तभी मर गए थे ये सेकुलर लोग मर चुके थे तब, क्योंकि वो मुसलमान था। अगर इसकी हत्या में भी कोई मुसलमान होता, कोई जिहादी होता, तो ये चुप बैठे रहते। तो मैं इसे राजनीतिक न कहूं तो क्या कहूं? नहीं, और बेवजह प्रदेश में इस तरीके का माहौल जो बिगड़ा है दर्शन भारती जी, और वो भी सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के कारण, क्या आप इसे सही मानते हैं और आप इसका समर्थन करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं इसका समर्थन करता तो मैं इसको लेके ही नहीं आता। नहीं, आप इसे लेकर आए तो इसके पीछे बिल्कुल का मकसद क्या था? और देखिए, मैं नहीं चाहता, जानना चाहती हूँ, आज आप हमारे चैनल पर जरा इसे लेकर खुलासा कीजिएगा, क्योंकि आप एक ऐसी महिला को साथ में लेकर आए जिसे पूरा प्रदेश ढूंढ रहा था, पुलिस ढूंढ रही थी, सरकार ढूंढ रही थी, लेकिन आप उन्हें वापस लेकर आए। तो क्या आपसे बातचीत में उर्मिला ने कुछ ऐसा खुलासा किया हो कि अगर मैंने वो ऑडियो रिलीज किया तो इसके पीछे कोई मकसद था, सोची समझी साजिश थी, षड्यंत्र रचा गया, या वाकई में इसके पीछे सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके सिर्फ उसके पास ऑडियो थे और उस ऑडियो को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग उसके साथ संपर्क साध रहे थे, उसका ऑडियो लेने का प्रयास कर रहे थे। अगर वो ऑडियो उन लोगों के पास चले जाता तो इस प्रदेश में जो अस्थिरता का माहौल है वो बहुत ज्यादा हो जाता। तो मैंने क्या बुरा किया? उसको लेके आया और एसआईटी को जॉब सौंप दिया। एसआईटी जांच कर रही है, परंतु आपके माध्यम से मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज सुरेश राठौर का नार्को टेस्ट और संभव हो उर्मिला राठौर का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। यानी कि आपके जहन में भी ये सवाल है कि उर्मिला तभी दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सिर्फ और सिर्फ प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है, लोग इस तरीके से भी बिल्कुल लगा रहे हैं कि स्वामी दर्शन भारती जो है वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। देखिए ऐसा बाबू, मैं हिंदुत्व के लिए काम करता हूं। मैंने इस पहाड़ में लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान चलाया। मैंने लव जिहादियों को तोड़ा, लव जिहादियों को ललकारा, लव जिहादियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। अगर इस रूप में कोई मुझे भाजपाई कहता हो तो धन्य हो उसके लिए भाई। अरे कांग्रेसियों आप भी करो, वामपंथियों आप भी करो, बेटियों को इन जिहादियों से बचाओ। देवभूमि की डेमोग्राफी खत्म हो रही है, बर्बाद हो रही है हमारी सनातन संस्कृति। तो ये क्यों आगे नहीं आते? लेकिन आगे आना चाहिए। बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं दर्शन भारती जी, तो वहीं दूसरी तरफ आप अपने बयान में ये भी कहते हैं नहीं, अगर हिंदुत्व की वनंतरा रिजॉर्ट पर कब से कार्रवाई हो चुकी होती, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। यानी कि बहुत अच्छी बात कही आपने। नहीं, मैं आपकी बात के जवाब दे रहा हूं। आपने बहुत अच्छा कहा। आज भी वो बनतारा रिसोर्ट खड़ा है और मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर योगी जी का यहां पर राज होता तो बनतारा रिसोर्ट कब का ध्वस्त हो गया होता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये मैंने नहीं कहा है दर्शन भारती जी, ये आपके शब्द हैं और इसी पर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ
कि आप सीधा कट। हाँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपके माध्यम से कह रहा हूँ। भारती जी मेरा सवाल मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ टारगेट कर रहे हैं सीएम धामी को कि सीएम धामी का राज है, इसी वजह से वनंतवा रिसोर्ट पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस बनतारा रिसोर्ट में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, इतनी बड़ी घटना को, और वो बनतारा रिसोर्ट आज भी खड़ा है। अरे इन विपक्षियों को, इन कैंडल बांध निकालने वालों को वो नजर नहीं आता। जाएं बुलडोजर चलाएं, अरे जेल जाएंगे, मुकदमे होंगे, पर नहीं। और हम आज भी आपको कहते हैं हम प्रयास करेंगे। भारती जी, इसके लिए तो सरकार है ना, विपक्ष कैसे बुलडोजर चलवा सकता है? और आप जिस तरीके से अरे देवी, जब विपक्ष सब कुछ का धामी सरकार को कि धामी सरकार का राज है प्रदेश में, इस वजह से बुलडोजर नहीं चला वनंतवा रिसोर्ट पर। अगर मैं ये कहूं कि धामी जी, मैं तो आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं, हे मेरे धामी जी, धाकर धामी कहते हैं आपको, बुलडोजर चला दो, मिटा दो इसको। और मैं तो और आगे बोलना चाहता हूं, जिन लोगों ने इस प्रदेश की व्यवस्था को करने का प्रयास किया, चाहे वो पुलकित आर्य हो, विनोद आर्य हो, सुरेश राठौर हो, इनकी संपत्तियों को जमींदोज कर दे, कोई भी हो। अच्छा, क्या इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए? दर्शन भारती क्या इसका समर्थन करते हैं? देखिए, उत्तराखंड की जनता, भारत की महान जनता सीबीआई जांच की मांग कर रही है, तो सरकार को सीबीआई जांच करानी चाहिए और सीबीआई जांच कराएगी सरकार। अगर नहीं कराएगी तो फिर इसके खिलाफ भी मैं कुछ बड़ा एक्शन लूंगा। अच्छा, उर्मिला सिन्हा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जनता की आवाज है, कथित वीआईपी के नाम का खुलासा किया, गट्टू के नाम का जिक्र किया उर्मिला सिन्हावर ने। क्या वाकई में आपको लगता है कि किसी बीजेपी के बड़े नेता की इसमें संलिप्तता हो सकती है? क्या वो गट्टू है, वही वीआईपी है जिसके कारण अंकिता? देखिए मेरे पास, हे देवी, हे पत्रकार महोदय, बात सुनो, मेरे पास कोई ऐसा उपकरण नहीं है कि मैं बोल पाऊं। मैं झूठ क्यों बोलूं? मैंने जितना सुना मैं उतनी बात कर रहा हूं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। क्यों लूं मैं नाम किसी का? पर उसका ऑडियो है, सब दुनिया सुन रही है। इसीलिए पूछ रहे हैं, सुनिए भारती जी, अब सुनिएगा मेरी बात। हम आपसे ये सवाल इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप बार बार ये कह रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में सब कुछ है। पब्लिक डोमेन में उतना ही है जितना कि उर्मिला सिन्हावर ने पब्लिक के सामने लाने का काम किया सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन उर्मिला सिन्हावर किसी को नहीं मिली, बजाय दर्शन भारती के। दर्शन भारती उर्मिला सिन्हावर को देहरादून वापस लेकर आते हैं, एक विश्वास के साथ लेकर आते हैं। और ऐसा कहा नहीं जा सकता कि आपकी उर्मिला सिन्हावर से इस मुद्दे पर बात ही ना हुई हो, या उर्मिला सिन्हावर ने आपको इस मुद्दे पर कुछ कहा ना हो। तो फिर हम आखिर क्यों ना सवाल ये पूछे आपसे सर? नहीं, हाँ, बिल्कुल आपका जायज है। उर्मिला सिन्हावर ने हमें ऑडियो की बात कही, ऑडियो सुनाया। उसने कहा भाई ये सुरेश राठौर ने मुझे ऐसा 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 कहा, ये सुरेश राठौर बोल रहा है, ऐसे ऐसे नाम ले रहा है, ये उसे जरूर सुनाया। पर हमारे पास कोई प्रमाणिकता नहीं है कि हम उर्मिला को भी क्लीन चिट दे दे और सुरेश राठौर को भी दे दें। हमारे बस की बात नहीं, देवी, हम नहीं दे सकते। ये तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए दोनों की, दोनों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। मैं कब मना कर रहा हूँ? हाँ, अच्छा, अगर आवश्यकता पड़े तो मेरा भी होना चाहिए। पोस्ट डाला उर्मिला सिन्हावर ने, और उर्मिला सिन्हावर कहती है कि दर्शन भारती आप मुझसे पूछे बिना कुछ ना बोलें। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? क्या दर्शन भारती उर्मिला अरे देवी, बात सुनो, क्या? हाँ, नहीं 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 नहीं, उसे होगा जो उसे ही लिखा होगा, वो ठीक कहती है।
कि मैं मेरा क्या मतलब उसके बारे में बोलने का। नहीं तो उनका ये कहना मैं उसके बारे में क्यों कहूं? आप कुछ ना बोले, जो पब्लिक में है मैं वही बोलूंगा। हिदायत दे रही हैं, यानी कि उन्होंने क्या आपको कुछ ऐसा बताया इस पूरे मामले को लेकर जिससे ना 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 नहीं 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 आपने गलत गलत कहीं मीडिया गलत 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 आपने गलत आपने गलत पढ़ लिया। ए देवी एक बार दोबारा पढ़ लीजिए जरा। उसने कहा मुझे नहीं पता क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा ये नहीं कहा उससे कि मुझसे पूछे। ना 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 तो जरा मेरा जरा मंगा देना जरा मेरा फोन। जी 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 मैं फोन मंगा रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं आपको, मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, इस मुद्दे पर हम वापस उर्मिला सनावर ने क्या लिखा भारती जी आपके दर्शकों। ठीक है अब क्या हम किस पोस्ट की बात कर रहे हैं वो भी मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। दर्शन भारती जी, मेरे बारे में कोई भी बयान देने से पहले मुझे साथ बैठाकर बयान देते, पीठ पीछे तो दुनिया कहीं का रोड़ा कहीं की फिट कर रही है। अब ये लिखा है उर्मिला सनावर ने, एक्ट्रेस उर्मिला सुरेश राठौर, ठीक है जो कि उन्हीं की आईडी है। तो ठीक लिखा उसने, तो इसका क्या मतलब है कि दर्शन भारती तो मैं कह रहा हूँ इसमें उसने मुझे हिदायत कहाँ दी? साथ बैठाकर उसने पीठ पीछे तो दुनिया बोलती है, तो इसका क्या मतलब है दर्शन भारती जी? उसने उसका कहने का मतलब साफ है कि अगर मैं भी साथ हूं तो बयान दो मेरे बारे में। अब मैं उसके बारे में कुछ बोल दूं, मीडिया कुछ तोड़ मरोड़ कर कहीं और पेश कर दे, तो उसने मुझे कहा, लिखा उसने पोस्ट पे अपनी। आप तो सच बोलेंगे ना? मैं स्वीकार तो कर रहा हूं दर्शन भारती, पर उसने हिदायत क्यों बोलेंगे? आप तो सच बोलेंगे जो उर्मिला। अरे भाई तो वही उसने तो अब जब उसको अब मैं तो अभी उसने लिख दिया, अब उसे लिख दिया तो मैं उसे लिखने के पीछे थोड़ी मैं आपके सामने लाइव हूं, बोल रहा हूं, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन तोल मोल के बोल रहे हैं ना दर्शन भारती जी, जिस तरह से जिस अंदाज में दर्शन भारती बोलते हैं, आज उस अंदाज में आप लग नहीं रहे हैं, क्योंकि पूरा मामला और उसके बाद उर्मिला सनावर को आप वापस लेकर आते हैं तो सबकी निगाहें आप पर टिक गई कि शायद दर्शन भारती को कुछ ऐसा बताया हो उर्मिला सनावर ने, शायद दर्शन भारती बताए, लेकिन आप भी बहुत ही तोल मोल कर यहाँ पर बोल रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि उर्मिला सनावर के मामले को लेकर नेता अधिकारी वो भी बोलने से बच रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, उन्हें भी डर लग रहा है। तो कहीं दर्शन भारती भी तो नहीं डर गए उर्मिला सनावर से? दर्शन भारती उस व्यक्ति का नाम है न जो डरा है और डराने की ताकत रखता है। क्यों डरूं मैं किससे? तो बोल दीजिए ना फिर उर्मिला सनावर ने आपको क्या कुछ बताया? क्यों डरूं भाई? जब उसने जो बात कही जो मेरे सामने है मैं वही बात तो करूंगा बाबू। मैं और दूसरी बात अपनी तरफ से जबरदस्ती उस पर कर दूं? जो पब्लिक डोमेन में हम ज्यादा बात नहीं करते, अगर हम उससे ज्यादा बात करते, उसने कहा मुझे, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप मेरा मोबाइल ले जा लो, मैं आपको देती हूं। मैंने कहा ये देवी नमस्कार तेल ले, मैं क्यों फंसा रही तू, जाओ एसआईटी में जमा करो। और हाँ और एसआईटी में भी आपको बता रहा हूं 4 कैमरे लगे, 4 तब उसकी जांच हुई। अब उसका फोन भी जमा होने जा रहा है, तो मैं क्यों लेता? जितना भी आप साथ में रहे उर्मिला, उसने तो मुझे कहा। भारती जी, आपको क्या लग रहा है कि जो आज प्रदेश में जिस तरीके का माहौल पैदा कर दिया है उर्मिला सनावर ने, क्या ये सब कुछ एक षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है, या वाकई प्रदेश में क्रांति लाना चाहती है उर्मिला सनावर, अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाना चाहती है, या सिर्फ और सिर्फ एक नौटंकी चल रही है? आपको क्या लग रहा है? आपने बातचीत की उर्मिला से? मैं तो ये मैं बड़ी अच्छी बात की, इस बात का खुलासा होना चाहिए। देखिए वो पति पत्नी का विवाद था, ये उर्मिला राठौर के यहाँ डकैती पड़ी सहारनपुर में, उसके घर में। ये मामला वहां से चलते 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 यहां तक पहुंच गया बाबू। तो सोच का विषय है, लिखना पड़ेगा इसको बहुत ज्यादा कि ये कहां से आया और कहां पहुंच गया।
वो 2 आदमियों की लड़ाई, 4 आदमियों की लड़ाई और पूरा प्रदेश। पर फिर भी अगर उसके ऑडियो में तथ्य हैं तो मैं कहूंगा कि दोनों के नार्को टेस्ट हो, ऑडियो की फॉरेंसिक जांच हो, एक जगह से नहीं 2 जगह से हो। अगर जरूरत पड़ी तो मेरा भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। अगर आवश्यकता पड़ी मैं हाजिर हूं इस बात के लिए। पर एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिहादियों को उत्तराखंड में चलने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। फिर मुझे भाजपा का कहे और कोई कुछ भी कहे, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। अच्छा दर्शन भारती जी, क्या ये चुनावी, क्योंकि आपने अपनी बात की शुरुआत की कि ये चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है और इसीलिए एक तरीके से षड्यंत्र रचने का काम किया गया हो? कहीं ऐसा तो नहीं ये तोता मैना की कहानी जो है इसकी वजह से पूरे प्रदेश को ही ऐसे माहौल में धकेलने का काम कर दिया हो सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर ने? देखिए, मैं तभी तो मैं बाबू ये कह रहा हूं कि दोनों का नार्को टेस्ट होने, मैं नहीं कहता, मैं तो सरकार से, उत्तराखंड सरकार से मांग करता हूं, पुलिस से मांग करता हूं कि दोनों का नार्को टेस्ट हो जाए। मैं कौन हूं कि ये कह दो हाँ जी उन्होंने कर दिया? नहीं, टेस्ट हो, फॉरेंसिक जांच हो, सामने आ जाएगा, मीडिया के सामने भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो मैं तय करने वाला कुछ नहीं, मैं क्यों तय करूं? ये सब कुछ षड्यंत्र रचा गया हो दर्शन भारती जी, और अगर ऐसा कुछ निकलकर सामने आता है, क्या उस समय पर भी दर्शन भारती उनके साथ खड़े होंगे या फिर नहीं? अगर षड्यंत्र, मैंने कहा बेनकाब, स्वामी दर्शन भारती का कार्य षड्यंत्र को बेनकाब करना। अगर षड्यंत्र होगा, बेनकाब हो जाएगा तो फिर क्या है, ये सजा भुगतेंगे। अच्छा, मैं बार बार उस सवाल को रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैं शायद आपसे वो बात निकलवाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप शायद उतना खुलकर बोल नहीं रहे हैं दर्शन भारती जी। क्योंकि देखिए, आप उर्मिला सनावर के साथ आपने कहा चंडीगढ़ में भी मुलाकात हुई, उसके बाद चंडीगढ़ से उर्मिला सनावर दिल्ली पहुंची, फिर आप दिल्ली भी जी बिल्कुल मिला, हाँ, भी आपकी मुलाकात हुई, 2 अलग अलग राज्यों में आपकी मुलाकात होती है। तो क्या आपकी बैठकर इतनी बातचीत नहीं हुई कि जो कुछ भी उसने माहौल बनाया है उत्तराखंड में या सियासी भूचाल लेकर वो आई है, क्या इसके पीछे सच छिपा है या सिर्फ और सिर्फ वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है प्रदेश में? क्या इसे लेकर, क्योंकि देखिए आज सबके जहन में यही सवाल है, तो क्या ये सवाल आपने उर्मिला से नहीं पूछा होगा? हाँ, मैंने पूछा निश्चित रूप से। मैंने कहा यार, क्या उसने कहा, एक दिन सुरेश राठौर मुझे उसी जगह पे ले जाता है जहां बंतारा रिसोर्ट है, और वो उसे एक बात बताओ तो मैं आपको, देखो उर्मिला राठौर को कुछ अता नहीं, पता नहीं अंकिता भंडारी है कौन। बिल्कुल बिल्कुल सही, कोई पता नहीं इसको, ना उससे सुना है अपने जीवन में। जब सुरेश राठौर उसे बंतारा रिसोर्ट के पास उस नहर के अगल बगल घुमाने ले जाता है, तब सुरेश राठौर जिक्र करता है उसके साथ में इस लड़की के बारे में जो उसने हमें बताया। उसने कहा कि मुझे अचानक वहां पर कुछ सिहरन सी हुई, और अब हम तो पहाड़ के लोग हैं, यहां तो देवी देवताओं का वास है, भूत प्रेत भी रहते हैं, तो हो सकता है भाई वो सच कह रही हो। तो ये सच्चाई नार्को टेस्ट से ही बाहर आएगी। मैं कैसे सच्चाई को प्रूव कर सकता हूं कि वो सच बोल रही है? ठीक है दर्शन भारती जी, क्योंकि अभी हाल ही में जिक्र किया था उर्मिला सनावर ने कि वो किसी बड़े पत्रकार के संपर्क में है, क्या इसके बारे में कुछ खुलासा किया उर्मिला ने आपके साथ बातचीत में? जी हाँ, एक बहुत बड़े पत्रकार, बहुत बड़ा आदमी, वो चाहते थे कि ये ऑडियो उनको मिल जाए। अच्छा, अब मैं नाम की सब जग जानता बाबू, मैं नाम किसी का नहीं भैया, ये मैं नाम लेता फिरूं। दर्शन भारती जो उससे अपने और उसके आप तो भाई उसके खुलकर बोलते हैं ना, तो फिर आज क्यों आप नाम लेने से? अरे
अरे आज मैंने खुलकर इसको यहां लाया, लोग पता नहीं क्या क्या लिखने लगे, क्या क्या बोल रहे हैं। तो आपको तो इससे कोई फर्क नहीं एसआईटी के सामने लाया पड़ता था, फिर आज दर्शन नहीं फर्क पड़ता है, सब चीजों से कैसे फर्क पड़ता है बाबू। देखिए फर्क पड़ता है, फर्क इसलिए पड़ता है कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। उसने कहा है कि एक पत्रकार ने मेरे पास एक आदमी को भेजा, उसे नाम भी बताया। उर्मिला की बातों पर विश्वास नहीं है। भाई वो जो कह रही है, मैं भरोसा कैसे कर सकता हूं किसी पर कि जो कह रहा है वो सच कह रही है, वही सच है जी। इसीलिए तो मैं सरकार से नार्को टेस्ट की मांग कर रहा हूं। ठीक है, आपको अगर मुझे बिल्कुल ये पता होता कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल जी, सवाल है दर्शन भारती, ये घटना मेरे सामने की है और मैंने इसको, अरे मैं सुरेश जांच करवाएगी या फिर नहीं? दर्शन भारती जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मेरी सरकार से मांग है आपके माध्यम से कि सरकार को समय की मांग है, जनता की मांग है जी। सुन रहा हूं मैं जी। जी बिल्कुल, दर्शन भारती सरकार को बिना देर किए हुए जनता की मांग को स्वीकार करना चाहिए। उसके माता पिता की बात को स्वीकार करके सीबीआई जांच करा देनी चाहिए। और इन दोनों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। ध्यान रखना मेरी बात का, सुरेश राठौर का भी नार्को टेस्ट हो। क्या अब दर्शन भारती उर्मिला सनावर से कांटेक्ट में रहेंगे आगे? अभी फिलहाल पुलिस पूछताछ चल रही है उर्मिला से, लेकिन क्या अभी भी आप संपर्क में रहेंगे उर्मिला से? अभी तो संपर्क में हूं मैं, क्या झूठ बोलना है। अभी तक मैं संपर्क में हूं। मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी कब? जब वो उत्तराखंड से चली जाएगी। जब तक वो उत्तराखंड में है तब तक हमारा धर्म बनता है, क्यों हमारे विश्वास पे आई हो, कल उसके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, ये हमारा दायित्व बनता है। ठीक है, आखिर में अगर आप सरकार से कुछ कहना चाहते हो दर्शन भारती जी? जी मैं उत्तराखंड सरकार से कहना चाहूंगा कि अगर उसके माता पिता, यहां की जनता, हाँ वो राजनीति नेताओं की बात छोड़ दो जो राजनीति कर, पर जनता राजनीति नहीं कर रही है। जनता है। जो लोग सीबीआई इनको, सरकार को सहृदय से उसे स्वीकार करके कर देना चाहिए। नंबर 2, आपके माध्यम से सुरेश राठौर का नार्को टेस्ट और इस ऑडियो का फोरेंसिक जांच बहुत जरूरी है, नहीं तो ये चलता रहेगा। पता नहीं कितने वीआईपी पैदा हो जाएंगे आज तक। इसलिए उत्तराखंड सरकार सुरेश राठौर के मामले को बड़े संजीदगी के साथ लेना चाहिए उसको, कि जिस आदमी के माध्यम से इस शांतिमय प्रदेश में इतना बड़ा बखेड़ा हो गया, तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया दर्शन भारती जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो स्वामी दर्शन भारती हमारे साथ जुड़े, सामाजिक कार्यकर्ता। और दर्शन भारती इन दिनों चर्चाओं में इसलिए बने हुए हैं क्योंकि उर्मिला सनावर को देहरादून वापस लेकर आने वाले दर्शन भारती हैं और अब पुलिस पूछताछ कर रही है उर्मिला सनावर से। लेकिन हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर दर्शन भारती से क्या कुछ बातचीत हुई उर्मिला सनावर की, और उर्मिला सनावर ने क्या अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस तरह से वीआईपी के नाम का, कथित वीआईपी के नाम का खुलासा किया, क्या इस पूरे मसले को लेकर क्या दर्शन भारती से कुछ बातें उन्होंने कही या कुछ खुलासा किया? हालांकि हमने ये देखा दर्शन भारती पूरी तरीके से खुलकर बोलने से बचते नजर आए। सवाल अब ये भी खड़ा होता है कि क्या दर्शन भारती को भी उर्मिला सनावर से डर लगने लगा है? क्योंकि इन दिनों हम देख रहे हैं चाहे वो नेता हो, अधिकारी हो, वो बच कर बोलते दिख रहे हैं, चुप्पी साधे हुए
हुए या दबी जुबान से वो बोलते दिख रहे हैं, क्योंकि उनके जहन में भी सवाल है और डर पैदा हो गया है कि अगर उर्मिला सनावर आगे मुंह खोलती है और कोई बड़ा खुलासा करती है तो उसमें कहीं उनका नाम भी शामिल या घसीट ना लिया जाए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।